दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक पड़ोसियों का जिक्र होता है तो भारत और पाकिस्तान का नाम बिना किसी शंका के सबसे पहले लिया जाता है। ये दुश्मनी किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक असली और गहरी कहानी है जो 1947 के विभाजन के साथ शुरू हुई थी। आजादी के तुरंत बाद से दोनों देश 3 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं, 1947, 1965 और 1971 में, और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच भरोसा नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी है। कश्मीर का विवाद इस दुश्मनी की सबसे बड़ी जड़ है। जब क्रिकेट के एक मैच में भी दोनों देश एक दूसरे को हराने के लिए जान लगा देते हैं, तो सोचिए असली बैटलफील्ड में क्या होगा। हर बॉर्डर पर होने वाली छोटी मोटी झड़पें इस बात का सबूत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खामोशी कभी पुरानी नहीं पड़ती। और जब बात न्यूक्लियर पावर की आती है तब दुनिया का टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत के पास तकरीबन 164 और पाकिस्तान के पास 170 के आसपास वॉरहेड्स होने का अंदाजा है। लेकिन फर्क ये है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर विश्वास करता है, यानी भारत पहले कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा जब तक कोई मजबूरी ना हो। पाकिस्तान अपनी फर्स्ट यूज का ऑप्शन खुला रखता है, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत का डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा विकसित है। अग्नि मिसाइल सीरीज से लेकर INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स तक भारत ने लैंड, एयर और सी के माध्यम से न्यूक्लियर डिटरेंस एस्टैब्लिश कर लिया है, जबकि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी अधिकतर सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल्स तक सीमित है। अब आते हैं एक और बड़े फर्क पर, ताकत के असली मैदान में भारत की बढ़ती हुई लीड पर। भारत ने हर सेक्टर में अपनी ताकत को मजबूत किया है, चाहे वो मिसाइल सिस्टम्स हो, फाइटर जेट्स हो या सेना की एक्टिव स्ट्रेंथ हो। आज भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है, जबकि पाकिस्तान 7वें नंबर पर सिर्फ अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की वजह से बना हुआ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी विदेशी निर्भरता। आज भी पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर चाइना, अमेरिका और टर्की जैसे देशों पर डिपेंड करता है। फाइटर जेट से लेकर टैंक्स तक पाकिस्तान अधिकतर हथियारों को इंपोर्ट करता है, जबकि भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए खुद के एडवांस वेपन्स बना रहा है। अर्जुन टैंक्स, तेजस फाइटर जेट्स, आकाश मिसाइल्स और पिनाकर रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार भारत को खुद पर निर्भर बनाते हैं। और जब हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत का GDP आज $4 ट्रिलियन से ज्यादा है और भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ $340 बिलियन तक सिमट चुकी है, और वो भी कर्ज के बोझ के नीचे दब गई है। पाकिस्तान आज IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना जैसे देशों से लोन लेकर अपने दिन काट रहा है। वहीं भारत अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। पाकिस्तान में आज आटा, दाल, दूध जैसे बेसिक सामान आम आदमी के लिए सपना बन गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार और मिलिट्री अपने डिफेंस पर अनाप शनाप खर्च करती है, जबकि लोग भूख से मर रहे हैं। डिफेंस बजट का गैप भी बहुत बड़ा है। भारत हर साल अपने रक्षा पर लगभग $75 बिलियन खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 10 बिलियन के आसपास मैनेज करता है। भारत के डिफेंस बजट में नए फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, मॉडर्नाइज्ड टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। भारत की सेना की स्ट्रेंथ देखते हैं, 14.45 लाख एक्टिव सोल्जर्स, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख। इसके अलावा भारत के पास एक मजबूत रिजर्व फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो जरूरत पड़ने पर बैटलफील्ड में उतर सकती हैं। पाकिस्तान यहाँ संख्या और कैपेबिलिटी दोनों में पीछे है। ग्राउंड फोर्सेस में भी भारत की ताकत साबित होती है। भारत के पास 4700 से ज्यादा बैटल टैंक्स हैं, जैसे कि T-90 भीष्म, T-72 और अर्जुन MBT, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 3800 टैंक्स हैं, जिनमें से अधिकतर पुराने चाइनीज और यूक्रेनियन डिजाइन पर आधारित हैं। आर्टिलरी सेगमेंट में भी भारत की डोमिनेंस है। भारत के पास 3300 प्लस टॉर्ड आर्टिलरी गन्स हैं, जो बैटलफील्ड में प्रिसाइज टारगेटिंग और मास फायर पावर प्रोवाइड करती हैं, जबकि पाकिस्तान यहाँ थोड़ा कमजोर पड़ता है।
रॉकेट लॉन्चेस की बात करें तो भारत के पास 1000+ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जैसे पिनाका और स्मर्श, जबकि पाकिस्तान के पास संख्या में ज्यादा है, लेकिन भारत के रॉकेट सिस्टम्स ज्यादा एक्यूरेट, ड्यूरेबल और बैटलफील्ड प्रूवन है। आसमान में भारत की ताकत और भी प्रभावशाली है। भारत के पास 2500 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस और मिराज 2000 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट शामिल हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1500 एयरक्राफ्ट्स हैं और उनमें भी ज्यादातर पुराने मॉडल्स जैसे F-16 और JF-17 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में भारत के पास 150+ डेडली मशीन्स हैं, जैसे अपाचे AH-64E, रुद्र और LCH प्रचंड, जो टैंक्स, बंकर्स और ग्राउंड फोर्सेस को कुछ ही मिनट्स में खाक कर सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ भी सिर्फ 130 हेलीकॉप्टर्स के साथ टिका है और टेक्नोलॉजी में भी पीछे है। समुद्री ताकत का जब जिक्र होता है तो भारत की नेवी अपनी अलग ही शाइन दिखाती है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स में भारत के पास 12 पावरफुल वॉरशिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी फुल फ्लेज डिस्ट्रॉयर नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें से कई न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 सबमरीन्स हैं और अधिकतर पुराने डिजाइन के हैं। और दोस्तों, जब इन सब फैक्ट्स को एक साथ रखा जाता है तो ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आज युद्ध छिड़ता है तो भारत हर मैदान में थल, जल और नभ पाकिस्तान से ज्यादा तैयार, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तेज है। हाँ, भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर हम पर आंख उठाई गई तो भारत की सेना दुश्मन का नामो निशान मिटा देने की पूरी ताकत रखती है। और यही है नए भारत की असली पहचान, एक शांति प्रिय लेकिन असाधारण रूप से ताकतवर राष्ट्र। अगर आपको भी भारत की सेना और अपने देश पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद, जय भारत।